हेलो बच्चों आज हम आपके साथ काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हुए हैं। प्यारे बच्चों, किसी सबब की वजह से हम लगातार मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाया। ये कोई सबब ही था प्यारे बच्चों, इसीलिए। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास वक्त हो और हम आपके लिए वीडियो ना बनाएं, ऐसा कभी नहीं होता प्यारे बच्चों। तो कोई सबब है प्यारे बच्चों, इसी वजह से हमने जो है आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लगातार बना पा रहे थे। जैसे ही मुझे वक्त मिला वैसे ही हम आपके सामने आज रूबरू हुए हैं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये तो है आपके इंटर क्लास का वीडियो। ओके, ये जो वीडियो है एक आपके इंटर क्लास का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो अगर आपने अच्छे से पढ़ा यहाँ पे तो आपके लिए समझ लीजिए हर क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको दिख ही रहा है कि ये मीर हसन की, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ मीर हसन, फिर नीचे लिखा हुआ है दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग बद्रे मुनीर के। ओके, तो यानी कि ये आपकी क्या है कि इंटर क्लास का आपका एक पार्ट है। इंटर क्लास में हमने जब आप सभी को वीडियो बनाना बताया था, जब हमने इंटर क्लास का वीडियो जैसे ही शुरू किया था वैसे ही हमने आपको बताया था, नस्र और नज़्म को डिवाइड करके बताया था कि आपका नस्र होता है और आपका नज़्म होता है। तो वही नज़्म में हमने आपको बहुत सारे पार्ट बताए थे कि आपका ये पार्ट है, मसनवी है, आपका कसीदा है, मरसिया है, आपका गज़ल है, ये सारे आपके बच्चों नज़्म के पार्ट हैं। ओके, तो ये सारे जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ये आपको सारे नज़्म के ही पार्ट हैं। और नज़्म के पार्ट में जो सबसे जो है सबसे आपका बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो है आपकी, वो है आपका मसनवी। ये तो आज का जो वीडियो है आपका वो आपके लिए काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि एक इसमें कहानी बताई गई है, ठीक है। और ये पार्ट आपका मसनवी का ही पार्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मीर हसन दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग बद्र मुनीर के, ठीक है बच्चों। तो ये इंटर क्लास का इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको बहुत अच्छे से और गौर से देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आने वाला है आज। ओके, तो सबसे पहले हम मसनवी ये जो स्टोरी आपकी दिख रही है ना, ये जो आपकी मसनवी दिख रही है, सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले आज हम ये जानेंगे कि आपकी मसनवी होती क्या है। ओके, हम ये जानेंगे कि मसनवी क्या होती है। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, हम आपको कोशिश करते हैं अच्छे से बताने की। ये देखिए कि है आपका मसनवी, ठीक है। और काफ़ी बड़े में भी मेरे पास है, मतलब काफ़ी लेंदी भी है। आपका दिखाते हैं हम आपको, एक मिनट। देखिए ये आपकी बुक से लिया गया है, ये जो दिख रहा है आप सभी को ये आपकी बुक से लिया गया है, दो तरीके से लिया गया है, ठीक है। एक आपकी बुक का मैटर मैंने उठाया है आप सभी के लिए, और एक जो है आपका मैटर हमने उठाया है वो है आपका मेरे पास एक बुक थी उससे, यानी कि दो बुक से आज हम आपको मसनवी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वेट। ओके, तो देखिए ये वाला थोड़ा सा बच्चों आपका मुश्किल है, हम आपको बहुत इजीली वाला दिखाते हैं जो मेरे पास और है नेक्स्ट वाला। हाँ, ये देखिए मसनवी क्या होती है, हम आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए ये है आपका मसनवी। ओके, ये मसनवी, अब देखिए मसनवी के बारे में क्या है। मसनवी उर्दू की जुमला असनाफ़ सुखन में अपना मुनफरद मकाम रखती है, ठीक है। असनाफ़ सुखन, असनाफ़ सुखन यानी जैसे कि आपका गज़ल होता है, ठीक है, मरसिया होता है, कसीदा होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उर्दू की आपकी असनाफ़ सुखन कहलाता है। क्या कहलाता है, असनाफ़ सुखन कहलाता है। गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, नावल, ये सब क्या है, ये सब उर्दू की एक इम्पॉर्टेंट जो है अहम असनाफ़ सुखन है। वैसे सुखन का मतलब होता है बच्चों कलाम। क्या होता है, कलाम। सुखन माने हम बात भी रखते हैं, लेकिन सुखन बात तो वही हुई जो शायरों ने अपने ख़यालात को हमारे सामने रख दिया, तो वही क्या बन गया, वही सुखन बन गया, यानी कि उनकी बात बन गई, यानी कि उनकी शायरी बन गई। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है। तो उर्दू की जितनी भी असनाफ़ सुखन में उनमें अपना जो मसनवी है वो मुनफरद यानी ऊंचा मकाम रखती है। मसनवी के लगवी माने, यहाँ पे देखिए यही आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, आपको यही जानना अच्छे से कि मसनवी के जो लगवी माने होते हैं, ठीक है।
लघवी जो उसके माने हैं वो दो दो के हैं। किसके हैं? दो दो के हैं, यानी दो दो के, ठीक है। यानी कि दो दो शेर दिया रहता है। जो मसनवी रहता है वो आपका दो दो करके पूरा शेर दिया रहता है, यानी दो दो के हैं। लेकिन इस्तिलाह में मसनवी में इस नज़्म को कहते हैं जिसमें हर शेर दोनों मिसरे मुकफ़ा होते हैं, ठीक है। ये मुकफ़ा लिखा हुआ है, मुकफ़ा हो। आम तौर से हर शेर के काफ़िया और दूसरे शेर के काफ़ियों से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको बिना याद किए हुए बच्चों आपको इसमें कुछ ही प्यारे बच्चों, तो बिना आपको अच्छे से ये याद किए हुए, ये मतलब जब आप नोट्स बुक बनाएंगे आप इसको याद करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। ओके, फिर देखिए क्या कहा गया है कि इसमें गज़ल की सादगी है। ओके, इसमें गज़ल की सादगी मिलती है आपको। सोज़ो गुदाज, ये भी गज़ल की खूबी बताई जाती है। सोज़ो गुदाज और कशीदे का जोश व खरोश, ठीक है। कशीदे का जोश, ये देखिए सबकी अलग अलग तारीफ़ें की गई, यानी गज़ल में क्या होता है, गज़ल में सादगी होती है और सोज़ो गुदाज होता है। ओके, फिर कशीदे का जो जोश व खरोश यानी हुजू की जो ज़राफ़त निगारी है, और मरसिए का नौहा, क्योंकि मरसिए का क्या होता है, नौहा ही इम्पोर्टेंट होता है। नौहा वगैरह वगैरह सब ही कुछ होता है, यानी इसमें सब कुछ पाया जाता है। हमने आपको पहले बताया तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे अपना मुनफरद यानी ऊंचा मकाम रखती है। शायद ये कहना गलत ना हो कि किसी अहद के सियासी, ये देखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी दिया गया है, शायद ये कहना गलत ना हो कि किसी अहद के सियासी समाजी, सियासी यानी जो ये आपका पॉलिटिकल होता है, क्या होता है, पॉलिटिक होती है, यही सियासी कहलाती है। सियासी समाजी यानी आपका सोशल हालात और आपके मुआशरत यानी आपकी सोसाइटी जो होती है, और रस्म रिवाज आप जानते ही हैं, रहन सहन के तरीके, लिबास व ज़ेवरात वगैरह के मालूम करने के लिए इस दौर की मसनवियात का मतालिया करना ज़्यादा अहम है, ठीक है। यानी अगर हमें कुछ उस वक्त के, उस ज़माने के, यानी उस ज़माने के मुआशरत के और उसके रस्म रिवाज के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें वहाँ की मसनवी ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओके, तो देखिए फिर क्या है, मसनवी की अहमियत को वाज़ेह करते हुए मौलाना हाली लिखते हैं कि प्यारे बच्चों, जब भी आपका बीच में बेकौल आता है, ये क्या है, बेकौल हाली, यानी हाली जैसे आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू, किसी भी राइटर का लिखते हो अकॉर्डिंग टू, या हिंदी में आप लिखते हो कि इनके अनुसार, आप लिखते नहीं हो कि कबीरदास ने ये कहा है कि इनके अनुसार, तो वही आपको जो उर्दू में होता है वो आपका बेकौल कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, बेकौल कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए हाली क्या लिखते हैं, बेकौल हाली, ये आप इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जहाँ कहीं पे भी अगर जिसकी आपको बेकौल रहे, यानी कि कोई राइटर ने कोई बात अगर वहाँ पे कहा हो, तो अगर आप उसको खूब अच्छे से ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन करके लिखते हैं, अलग से डेफिनेशन लिखते हैं, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ये हम आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता रहे हैं। ओके, तो ये हाली क्या लिखते हैं कि जुमला नाफ सुखन में कोई सिर्फ मुसलसल मज़ामीन के बयान करने के काबिल मसनवी से बेहतर नहीं है। इन्होंने ऐसे तारीफ़ की है। यही वो सिन्फ है जिसकी वजह से फ़ारसी शायरों को अरब की शायरी पर तरजीह दी जा सकती है। मसनवी में हर तरह के वाक़यात नज़्म कर सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसनवी का जो है अपना कोई मौजू नहीं होता है। जैसे गज़ल का जो मौजू होता है आप जानते हो, देखिए मौजू क्या होता है, वो आपका टॉपिक होता है, क्या होता है, आपका मेन टॉपिक होता है, उसको हम उर्दू में मौजू बोलते हैं। जैसे आप गज़ल जानते हैं तो गज़ल का मौजू क्या होता है, हमने हमेशा आपको गज़ल पढ़ाई है तो उसमें हमने आपको हमेशा बताया कि गज़ल में शायर खुदा से बेपनाह मोहब्बत करता है, ठीक है। तो वो मोहब्बत हो गई, वो यानी गज़ल का जो मौजू हो गया वहाँ पे इश्क व आशिकी हो गया। ऐसे होता है आपका मरसिया, मरसिए में जो कभी भी मरसिए का जो मौजू होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि वही शोहदाए करबला का वहाँ पे ज़िक्र किया जाता है ना, ये आपका मरसिया हो गया। और जो कसीदा का जो मौजू रखा जाता है वो आपका दो तरीका होता है, एक होता है आपका मदाहिया कसीदा, एक होता है आपका हुजूया कसीदा, ठीक है। तो वहाँ पे दो मौजू रखा जाता है, यानी दो टॉपिक वहाँ पे रहते हैं। एक है आपका तारीफ़ करना, जब जो तारीफ़ के लायक है तो वहाँ पे हम तारीफ़ लिखेंगे, जब जो हुजू के लायक है तो वहाँ पे हम उसकी हुजू लिखेंगे।
ओके, तो इस तरीके से जो मसनवी का जो मौजू है कोई इसमें रोक टोक नहीं है, यानी कि मसनवी में हम कोई भी मौजू रख सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि मसनवी में हम हर तरह के, इसलिए यहाँ पे देखिए कहा गया कि मसनवी में हम हर तरह के वाक़यात नज़्म कर सकते हैं, जबकि दूसरी असनाफ अपने मखसूस रंग में इस्तेमाल होती है। ओके, लेकिन मसनवी में जिस तरह के वाक़यात चाहें नज़र कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ये तारुफ़ जो आपका हुआ, इम्पॉर्टेंट तारुफ़ मैंने करवाया, कम अल्फाज में आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताया। आप इसकी स्क्रीन शॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि आप जो है अच्छे से इसको पढ़ सकें। ओके ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जी, मेरे ख्याल से आप सभी ने ले ही लिया होगा। ओके, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, थोड़ा सा, एक सेकेंड, डिस्कार्ड हो गया ये। इसका भी अगर आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। जी, देखिए, फिर जो आपकी जो बुक में मसनवी के बारे में दिया गया है वो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप जब भी नोट्स बनाएं तो अपनी बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा, हम थोड़ी चीज़ें आपको बता भी देते हैं इसमें भी आपको। देखिए, जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है कि मसनवी उर्दू शायरी की एक मकबूल तरीन सिन्फ, वही बात है जो आगे बताया। ये कारआमद भी बहुत है, इसलिए इसमें हर किस्म के ख़यालात को रवानी और तसलसल के साथ बग़ैर तकल्लुफ़ और ज़हमत नज़्म कर सकने की बर्दाश्त सलाहियत और गुंजाइश होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बच्चों, तो ये जो ऊपर हमने आपको बताई ये सारी चीज़ें वही है इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा जो है मसनवी की इम्पोर्टेंस कि कौन से राइटर जो है आपके मसनवी में इम्पोर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है, जो इंटर क्लास के सिलेबस में है, वो है आपका ये सहरुल बयान। क्या है ये? मीर हसन की मसनवी है। ये मीर हसन की मसनवी जो सहरुल बयान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मीर हसन के एक और भी राइटर हैं, वो आपके मीर असर हैं, इन्होंने भी कुछ मसनवी लिखी है। ओके, देखिए, मसनवी में जो एक तवील दास्तान निगारी और फ़ौक़िल फ़ितरत किस्सों की बिना पर मसनवियों का रिवाज 19वीं सदी के सिन्फ अव्वल तक ज़्यादा रहा है। ये देखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट बातें बताई जा रही है कि जो फ़र्क यहाँ पे देखिए बताया जाए, जो फ़र्क मीर अमन की तसनीफ़ बागो बहार और सुरूर की तशरीफ़ फसाने अज़ाइब में कम बेस है, वही फ़र्क मसनवी सहरुल बयान और मसनवी गुलज़ार नशीम में पाया जाता है। ओके, यहाँ पे जो है एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारी इंटर क्लास में आपकी जो मसनवी दी गई है बच्चों, वो आपकी 2 मसनवी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि इस बार बोर्ड में ये मसनवी नहीं दी गई है तो ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, वो आपकी मसनवी आ सकती है। और जो मसनवी का आपका जो पार्ट है वो मैंने देखा छोटा भी है और बहुत ईजी भी है, इसलिए आपको शुरुआत कर दी कि बहुत ईजी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 लोगों की मसनवी आपके सिलेबस में है। एक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीर हसन की सहरुल बयान, आपको अभी हम आपको दिखाएंगे भी आगे कि मीर हसन की सहरुल बयान और गुलजार दयाशंकर नसीम आपके एक उर्दू के राइटर हैं, उनका नाम है दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम की एक जो नज़्म है उसका नाम है गुलजार नसीम। ठीक है, तो गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम की जो है मसनवी उसका नाम है गुलजार नसीम। 2 मसनवी है आपकी, एक है सहरुल बयान और दूसरी है गुलजार नसीम। ये दोनों आपके लिए इंटर क्लास के लिए बस वही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट दिया गया है, आप चाहे तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, हम डिस्कार्ड करते हैं। ये भी जो आपको ये पेज दिख रहा है, इसमें मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि मसनवी जो है आपकी कब से शुरुआत हुई, 19वीं सदी के आखिर में कैसे शुरुआत हुई, हमारे बीच मसनवी कैसे आई, कैसे इसका आगाज़ हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें दिया हुआ है। आप जो है इंटर क्लास की बुक उठा करके आप उसमें से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ओके ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये भी है आपका, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपका। लेकिन हमने जो आपको शुरुआत में बताया वही आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपके इंटर क्लास के बच्चों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है मसनवी मीर हसन की। देखिएगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा।
यहाँ पे है आपका, 1 मिनट हम ब्रश लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझा सके। मीर हसन, ठीक है, यही मसनवी आपकी सहरुल बयान से ही ली गई है। सहरुल बयान से ही आपकी ये मसनवी ली गई, जिसका नाम है दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग बद्र मुनीर के। क्या है? बेनज़ीर के बाग बद्र मुनीर के। देखिए, ठीक है, तो ये बेनज़ीर यानी कि जो आपकी ये जो मसनवी है बच्चों, ये मसनवी आपकी एक शहज़ादा है जिसका नाम है बेनज़ीर। क्या नाम है शहज़ादे का? बेनज़ीर। यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ, शहज़ादे का नाम बेनज़ीर है और वो किसके बाग का जिक्र किया गया? एक बद्र मुनीर, बद्र मुनीर है एक, उनके बाग का ये जो पूरी आपको ये नज़्म दिख रही है, ये पूरी बद्र मुनीर के बाग से ही दिया गया है। ठीक है, तो शहज़ादा क्या है? देखिए, हम आपको स्टोरी बताते होता क्या है इसमें, होता इसमें ये है, इसमें एक स्टोरी बहुत ही अच्छी आपकी स्टोरी है। होता ये है प्यारे बच्चों कि एक बादशाह था, तो बादशाह के यहाँ काफ़ी दिनों से औलाद नहीं हो रही थी उसके यहाँ, तो काफ़ी मिन्नतों के बाद उसके यहाँ एक मतलब दुआओं के बाद, काफ़ी मिन्नतों के बाद उस बादशाह के यहाँ एक बेटा पैदा होता है। ठीक है, बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होता है, तो वह पहले क्या होता था, जब बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होता है तो एक नुजूमी होते हैं, यानी कि ज्योतिषी होते हैं। बादशाह ने क्या किया, बहुत बादशाह खुश हो गया और सारे नुजूमियों को और सबको बुलाया कि आप सभी देखिए मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या है, यानी मेरा बेटा क्या कर सकता है आगे। तो जितने बड़े बड़े शहर के नुजूमी थे सारे लोग वहाँ पे आए और बादशाह ने सब एक तरफ से सबके लिए अच्छे से इंतज़ामात किए, कैसे क्या है, खूब बढ़िया से इंतज़ामात बादशाह ने किया। फिर जो है सारे नुजूमियों ने बादशाह उसको शहज़ादे को देख करके, ठीक है, बेनज़ीर, शहज़ादा जो है वो बेनज़ीर है, उसका नाम बेनज़ीर रखा गया। तो सारे नुजूमियों ने शहज़ादे को देख करके बताया कि शहज़ादा जो है सब कुछ तो सही है, लेकिन शहज़ादे के जान के लिए ख़तरा है। अब उसकी जान के लिए क्या ख़तरा है कि जब तक शहज़ादा, उन लोगों ने बताया कि जब तक शहज़ादा 15 साल तक ना हो जाए, ठीक है, गौर से सुनिएगा, अच्छी स्टोरी है। कहते हैं कि जब तक शहज़ादा 15 साल तक ना हो जाए तब तक सूरज की एक भी रोशनी उसके ऊपर ना पड़े। ठीक है, सूरज की एक भी रोशनी उसके ऊपर ना पड़े, यानी कि वो अगर छत पे कहे टहलने के लिए तो छत पे ना ले जाया जाए उसको, बाहर कहे घूमने के लिए तो उस पर बाहर भी उसको ना ले जाया जाए। है स्टोरी है आपकी एक बढ़िया सी। ओके, तो फिर उस कहे कि ठीक है 15 साल की बात है, तो हम 15 साल तक, जब इतनी मिन्नतों के बाद उनके यहाँ बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है वो सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे। तो 15 साल तक बादशाह ने इस तरीके से इंतज़ामात किया कि मतलब पूरे महल में उसने ऐसे चीज़ें बनवा डाली कि उसके बेटे को किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि पढ़ने के लिए टीचर्स भी ही अंदर लगाए गए, उसके खेलने के लिए बाग बागीचे, खिलौने, खाने पीने के, मतलब सब कुछ, सारे इंतज़ामात, क्योंकि बादशाह तो था ही वो, सारे इंतज़ामात इस तरीके से किए गए कि शहज़ादे को समझ लीजिए ज़रा से भी उसको तकलीफ़ नहीं हुई। 15 साल तक इस तरीके से शहज़ादा अंदर ही अंदर महल के अंदर पलता हुआ चला गया, बड़ा होता चला गया। तो शहज़ादे को कहा गया था कि 15 साल तक ही आपको महल के अंदर रहना है। तो होता ये है कि शहज़ादे के मतलब 15 साल का जो शुमार होता ना, 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्योंकि 15 साल तक तो टाइम बताया गया था कि 15 साल तक रहना ही है। तो जो दिनों का जो शुमार किया जाता है, यानी कि जो दिनों की गिनती की गई, उस गिनती में थोड़ी सी गलती हो जाती है। ठीक है, तो गलती क्या होती है कि 15 साल होने में एक दिन उसमें कम हो जाता है। ओके, तो 15 साल होने में गिनतियों के शुमार में उनमें तो एक दिन कम हो जाता है। तो सब लोग सोचते हैं कि 15 साल तो कंप्लीट हो गया, सारे मतलब दरबार में बहुत जश्न मनाया जाता है, काफ़ी खुशी मनाई जाती है। बादशाह भी बहुत खुश हो जाता है कि 15 साल बीत गया, मेरा बेटा सही सलामत अब इतना बड़ा हो गया है ना। तो इस तरीके से जश्न मनाया जाता है। तो उसी दिन शहज़ादे ने कभी तो सूरज की रोशनी देखी नहीं थी, तो शहज़ादा भी बड़ा खुश था। वो भी कहने लगा कि मैं भी जो है आज जाऊँगा मैं छत पे सोने। तो अपने वो जो वालिद से उतनी ज़िद करी छत पे सोने की, तो उसके वालिद ने सोचा 15 साल तक तो खुद ही वो यहाँ पे रहा है, अब वो जब जिद कर रहा है तो उसको जो है जाने दिया जाए ऊपर।
तो उसकी जिद की वजह से उसके वालिद ने उसको ऊपर जाने दिया। अब शहज़ादा जब छत पे गया, जब छत पे शहज़ादा जाता है तो सोने के लिए जब जाता है छत पे, तो वहाँ पे वो सोता ही रहता है। तो अचानक से एक जो है परी, परी का नाम रहता है माहेरुख परी। ओके, परी का नाम क्या रहता है? परी का नाम रहता है माहेरुख परी। माहेरुख परी वो ऊपर से आसमान से उड़ती हुई जाती है। फिर वो जब नीचे देखती है कि शहज़ादा, तो शहज़ादा बहुत, हालांकि शहज़ादा बहुत खूबसूरत था और बस वही शहज़ादे की वो खूबसूरती देख करके उसके ऊपर आशिक हो जाती है। उसे शहज़ादा की जो खूबसूरती होती है उसे बहुत अच्छी लगती है, उसके ऊपर एकदम आशिक हो जाती है वो। और वो क्या करती है, वो अपने जादू से उसको छत से उठा ले जाती है। बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही हो गई जो है, जिसके लिए शहज़ादे को 15 साल तक महल से बाहर नहीं निकलने दिया। सिर्फ दिनों के शुमार में इतनी बड़ी गलती हो जाने की वजह से शहज़ादा फिर उस महल से चला जाता है। और होता फिर क्या है जो है, फिर जो चला जाता है तो सारे लोग न सोते होते रहते हैं, शहज़ादे को परी उठा के लेके चली जाती है। अब जब सुबह होती है तो जो उसका वालिद होता है वो आता है अपने बेटे को देखने के लिए। अब जब बेटे को देखने के लिए वालिद आता है तो देखता है कि वो बेटा उसका शहज़ादा है ही नहीं। बहुत हैरान होता है, तो पूरे दरबार में ये खबर फैल गई कि शहज़ादा कहाँ गया, शहज़ादा कहाँ गया। तो शहज़ादा लेकिन आखिर में मिलता ही नहीं है। मिलेगा कहाँ से जब उसको परिस्तान उठा ले गई है ना। तो परी उठा ले गई है, तो परी जब उसको अपने पास यानी कि परिस्तान रखी रहती है, क्योंकि वो शहज़ादे पर आशिक हो गई। तो शहज़ादे को वो इतनी मोहब्बत करती है शहज़ादे, क्योंकि उससे उसकी सारी बातें मानती है। तो क्या होता है, शहज़ादा जब परिस्तान रहते रहते वो थोड़ा सा कहता है कि मेरा मन अब जो है थोड़ा सा ऊब गया है, अब मैं जो है सैर करने के लिए निकलूँगा। वो जिद करता है। ओके, वो जिद करता है सैर करने के लिए। तो क्योंकि माहेरुख परी उसे बहुत मानती है, तो कहती है ठीक है। उसको खूब बढ़िया सा उसको घोड़ा वगैरह देती है ताकि वो उड़ करके आराम से जा सके, सैर कर सके। तो जब वो घोड़ा लेकर के जाता है वहाँ पे, तो जब वो सैर ही करता है, सैर ही कर रहा होता है, पूरे आसमान से वो सैर ही करता रहता है, तब वहाँ पे, अब देखिए आपके सबक का टाइटल अब आया, तब वो वहाँ पे उसको यही बाग दिखता है, दास्तान वारिद होना बेनज़ीर का बाग बदरे मुनीर के। जब वो वहाँ पे टहलता रहता है तो उसको जो है वहीं पे वो बाग दिखता है। और बाग दिखने के बाद वो बाग इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि शहज़ादा नीचे उतर आता है और बाग में टहलता रहता है। फिर बच्चों, जो ये पूरी जो आपकी स्टोरी देख रहे हैं उसी बाग की है। बाग में उसे क्या दिखाई देता है, कितनी खूबसूरती दिखाई देती है, जो कुछ भी उसको बाग में दिखाई देता है वो सब कुछ आपके इस नज़्म में बयान किया गया है। जैसे देखिए, ये है आपका पहला शेर, सुनो एक दिन की तुम ये वारदात, उठा शहर को बेनज़ीर एक रात। देखिए बहुत इजी है। हो नागहा उसका एक जागुज़र, सुहाना सा एक बाग आया नज़र। देखिए है ना, बाग आया नज़र, सफ़ेद एक इमारत देखी बुलंद की थी, नूर की चांदनी से दो चंद, वो छिटकी हुई चांदनी जा बजा, वो जाड़े की आमद, वो ठंडी हवा, वो निखरा फलक, वो महक ज़हूर, लगा शाम से सुबह तक वक्त नूर। ये सारी जो तारीफ़ करी जा रही है बच्चों, उस बाग की ही तारीफ़ है। ठीक है, ये आलम जो भाया तो कोठे पे आया, यानी वही ऊपर आया, उतर कर अपने घोड़ों से और सर झुकाया, लगा झांकने इस मकान के तईं कि देखूँ तो यहाँ कोई है या नहीं। जो देखा तो ऐसा कुछ आया नज़र कि सब कुछ गया उसके जी में उतर। मतलब वही बाग की खूबसूरती देख करके उसके जी में उतर आया। कहा जी से अब तो जो कुछ हो सो हो, ज़रा चल के उस सैर को देख लूँ। उसे बाग बहुत पसंद आ गया। ये कह कर नीचे उठा दबे पाँव, नज़र से बचाए हुए छाँव, वो चुप्पे चुप्पे वो वहाँ पे बाग में जाता है। लगा वहाँ से छुप छुप के करने नज़र, दरख्तों से जो माह हो जलवागर। जो देखी तो सोहबत अजब है वहाँ, अजब चांदनी अजब है शमा। वहाँ की सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल अलग है। वहाँ की सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत है, अजब चांदनी है, अजब शमा, यानी कि पूरा मंजर ही अलग है।
अजीब सूरतें और तरफा महल, चला देखते ही दिल उसका निकल, मतलब उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दिल निकल गया। मिली जिन्स की अपने जो उसके बू, लगा तकने हैरत से हर एक सू। जिन्स का मतलब होता है किसी इंसान की, ठीक है। जब उसको किसी इंसान की खुशबू मिलती है तो वो चारों तरफ देखने लगता है। नजर आई वहाँ चांदनी की बहार की, आंखों ने खैरगी की अख्तियार। दर्द व बाम एक लगते सारे सफ़ेद, हर एक ताक व महराब सुबह उम्मीद। ये सारे जो आप अल्फाज देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ उस बाग की खूबसूरती में ही बयान किए गए हैं, ठीक है। बिलवरे धरे हर तरफ संग फर्श की, जिससे मुनव्वर हुए रंग फर्श। एक सिमत वहाँ का नूर अज़दहाम, लगा आईने कद आदम तमाम। ओके, तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ जो है वहाँ की सिर्फ और सिर्फ पूरे बाग की तारीफ है। आगे हम आपका पेज पढ़ के दिखाते हैं हम आपको। देखिए, देखिएगा आप, देखिए, हाँ ये क्या है, लबालब वो चौपड़ की पाकीज़ा नहर। वहाँ पे नहर भी, क्योंकि बाग तो है तो बाग इतना खूबसूरत है कि वहाँ पे कुछ इमारतें भी बनी हुई है और वहाँ पे कुछ महल भी बने हुए हैं। पड़े चश्मे माह से जिसकी लहर में, लब नहर पर साफ जो गौर की, तो पड़ी थी एक बिलवरे की। पड़े उसमें फव्वारे छिटते हुए, हवा में वो मोती से लटकते हुए, लड़ते हुए। लिए गोद में मुकीश छोटे बड़े, हर एक जा सितारे उड़ा दे खड़े। गज अपनी सूरत से तारों को तोड़, ज़मी को फलक का बनाया था जोड़। हवा में वो जो जुगनू से चमके बहम, मिले मिले जलवाए मह को ज़ेरे कदम। ओके, फ़कत चांदनी में कहाँ दूर है कि तरह न जब तक मिले। और ये खड़ा एक नमगीर आबेदार की थे, जिसकी झालर ये मोती निशार। तो वही जो सारा मतलब नमगीर का मतलब होता है एक तंबू, और उसकी जो झालर यानी जो शबनम गिर रही थी, जो ओस गिर रही थी, वही सब की बातें यहाँ पे बताई जा रही है। जराओ उस्ताद अलमास के, अलमास भी एक आपका फूल होता है। ढले के एक साहे के इस राज से, सांचे के एक राज से। खिंची हुई डोर हर सिमत जरतार थी, लड़ी जीनों की लड़ी जो किनारों की हो हार की। कहूँ क्या मैं झालर उसकी फबन की, सूरज के हो गिर्द जैसे किरण। इतनी खूबसूरत लग रही है जैसे सूरज के पास जब सूरज निकलता है, जब धीरे धीरे उसकी रोशनी फैलती, वैसे खूबसूरती बताया जा रहा। मगरिक बची मिंद एक जगमगी की थी चांदनी, जिसके कदमों लगी न फूले समाते थे तकिए धरे कि थे वो फ़कत हुस्न ही भरे हुए। ज़मू नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर शमा नूर का। चमन सारे वादियों से भरे, जवानान सब्बू के हर जा पड़े। सितारों का महताब हाल यूं कि चूने पानी के कतरे हो जो। अगर कीजिए साया ऊपर निगाह, तो ये वो भी है कि जो सहे महरमा गिरे की करे है निगाह। जिस तरफ को गुजर बहज नूर आता नहीं कुछ नज़र। कहने का मतलब है कि जिस तरफ भी नज़र की जाए उस तरफ सिर्फ नूर ही यानी कि रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। सारी जो ये खूबसूरती, सारे जो अल्फाज है वो सिर्फ बाग के बारे में ही बताया गया है कि बाग कितना खूबसूरत है। अगर चारों तरफ देखिए बाग कितना खूबसूरत है, चारों तरफ देखो तो मोती है, तो जो है शबनम जो लगी हुई है, तो जैसे लगता है चारों तरफ नमगीर यानी कि तंबू लगा हुआ है। ये तमाम जो आपको अल्फाज दिख रहे हैं वो सिर्फ बाग की खूबसूरती में ही लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से जो है आपका ये मसनवी का जो हिस्सा था, अगर आपके मान लीजिए कि पेपर में आता है मसनवी की तशरीह करने को, यानी कि उसका ट्रांसलेट करने को, उसका मतलब लिखने को, तो फिर आप स्याको सबाक अच्छे से लिखिए, है ना। स्याको सबाक लिखिए कि मुंदज़र ज़ेल बाला अशार या मुंदज़र ज़ेल अशार हमारी किताब, जो आपकी किताब का नाम है अदबी सिपारे के सबक। अदबी सिपारे के सबक छोड़ करके आप लिख सकते हैं अदबी सिपारे की मसनवी, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से लिया गया है।
ठीक है। आप इस तरीके से आप शाखो सबाक लिखेंगे कि ये मीर हसन की मसनवी, जिनकी एक बहुत ही मशहूर व मारूफ मसनवी है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से ही आपका जो सबक है वो लिया गया है। ठीक है। इस तरीके से तो आप मान लीजिए कि आप शाखो सबाक लिखते हैं। और अगर आप जो है हवाला लिखते हैं, आप जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है यानी जो आप हवाला लिखते हैं, तो हवाला में आप थोड़ी बहुत स्टोरी बता सकते हैं कि जब परी माहरूक उठा के शहजादे को ले जाती है, तो जब शहजादा बाहर घूमने के लिए जिद करता है तो माहरूक परी उसे बाहर जाने की इजाज़त देती है। और जब वो शहर के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में वही बद्रे मुनीर का वो बाग नज़र आता है। वो बाग इतना खूबसूरत है कि शहजादे ने वो बाग को देख करके पूरी ये नज़्म उसी पे लिखी गई है। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो ये पूरी नज़्म है ये कंप्लीट होती है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। आपकी जो मसनवी थी मीर हसन की सहरुल बयान मसनवी, अगर आपका आता है पेपर में ट्रांसलेट करने को तो आप अच्छे से ज़रूर इसको ट्रांसलेट करिएगा। मान लीजिए कि अगर आप एक एक शेर का आप मतलब नहीं लिख सकते, फिर भी कोई बात नहीं है, आप स्टोरी अच्छे से जान ही रहे हैं, है ना। मान लीजिए आप एक एक शेर का मतलब नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, ये बहुत ईजी भी है, मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया, ये बहुत ईजी भी है। आप एक एक शेर का नहीं, पूरी स्टोरी आप अपने से बना करके भी लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों आपका जो हमेशा से जो नोटिस किया जाता है एज एग्जामिनर, जिसको जो नज़र जाती है आपके कॉपी चेक करने वाले की, वो आपके रेफरेंस पे जाती है, यानी कि आपके शाखो सबाक पे ज़्यादा जाती है। जितना बढ़िया आप शाखो सबाक लिखेंगे और हवाला लिखेंगे, आपको उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये लेसन जो है मसनवी है आपका कंप्लीट होता है। बच्चों आप ज़रूर नोट्स बना करके लिखिए। और कुछ बच्चों ने मुझसे कहा भी है कि मैम नोट्स बनवाइए, तो जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है हम आपको नोट्स तो नहीं बनवा करके, लेकिन आपको नोट्स बनाने का बहुत अच्छा तरीका ज़रूर बता देंगे। इतना अच्छे तरीके से हम आपकी नोट्स बनवाने का तरीका बता देंगे कि आपको जो है वही नोट्स उठा करके आप अपने बोर्ड में लिखेंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। चाहे आपका हाफ ईयरली पेपर हो, चाहे आपका एनुअल पेपर हो, हम आपको नोट्स बनाना ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से आप कॉपी में लिखिए और किस तरीके से आप वही उठा करके सेम वही नोट्स ही आप उठा करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख देंगे, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, जैसे वक्त मिलता है वैसे मेरा वीडियो आप लोगों के लिए बनता रहेगा। तब तक प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और खूब तरक्की करिए। बस आप सभी के लिए मेरी यही दुआ है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।